थीम है, आज का प्रोग्राम की जो थीम है दैट इज छत्रपति शिवाजी महाराज और श्री कृष्ण नीति। और हम लोग अच्छे तरीके से जानते हैं जब श्री कृष्ण की बात आती है तो ऐसे व्यक्तित्व की बात आती है जिन्होंने अपने जीवन में कोई रस नहीं छोड़ा। अगर आप कोई सोचता है व्यक्ति कोई आध्यात्मिक है तो वो नीरस होगा, बोरिंग होगा, अपने आप में एकाकी होगा, तो वो शायद जीवन को ठीक से जी नहीं रहा है, ये श्री कृष्ण समझाते हैं। और श्री कृष्ण विश्व शांति का उपाय भी बताते हैं, लेकिन वो युद्ध से परहेज भी नहीं करते। ऐसे में छत्रपति शिवाजी महाराज ने अपनी माता जीजाबाई से कैसे भगवान श्री राम और भगवान श्री कृष्ण की कथाओं से पिरोते हुए अपने जीवन को सजाया, संजोया और उसे आगे लेकर के गए जहां तक हम आज पहुंचे हैं। ऐसे में छत्रपति शिवाजी महाराज और श्री कृष्ण नीति, उनकी श्री कृष्ण नीति कैसी समानताएं देखते हैं और कैसे इस विषय को आप आगे लेके जाना चाहेंगे, वो जरा शुरुआत में स्पष्ट करें सुमन जी। मैं पहले तो सभी दर्शकों को, आपको छत्रपति शिवाजी महाराज के जयंती की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। आज तिथि के अनुसार आज उनकी जयंती हम यहाँ मना रहे हैं बहुत ही हर्षोल्लास के साथ। भाई साहब ने अभी जो प्रश्न पूछा बहुत लाजमी है, क्योंकि हम देखते हैं भगवान श्री कृष्ण की ओर जब हम देखते हैं तो क्रांति के सबसे पहले उद्गाता के तौर पर श्री कृष्ण जी की प्रतिमा हमारे सामने आती है। इतना बड़ा महाभारत का युद्ध जो लड़ा गया, हम देखते हैं उसके पीछे सारा मस्तिष्क जो है, पूरा जो प्लानिंग है, पूरी जो लीडरशिप है, वो भगवान श्री कृष्ण जी की हमें दिखाई देती है। और इसलिए क्रांति की जरूरत क्या होती है, क्रांति किस लिए की जाती है, क्रांति कैसे की जाए, किन लोगों के साथ की जाए, ये सारा ढांचा हमें भगवान श्री कृष्ण जी की जीवनी में दिखता है। और इतिहास गवाह है कि जिसे जिसे क्रांति करनी है उसे उनके बारे में पढ़ना पड़ता है। तो बड़ा लाजमी है कि हमारे यहाँ पर वर्षों से, मैं आज की बात नहीं कर रहा हूं, छत्रपति शिवाजी महाराज तो अभी 390 साल पहले हो चुके हैं, मैं ये रिसेंट 500 साल की भी बात नहीं कर रहा हूं। हमारे यहाँ सदियों से ये जो दो चरित्र है, भगवान राम और भगवान कृष्ण, इन दोनों की कहानियां बचपन से बताकर बच्चों का जो कैरेक्टर है, चरित्र है, ये संवारा गया है। भगवान राम जी हम देखते हैं उत्तर से निकले और दक्षिण तक गए थे, लंका पर आक्रमण किया था। और श्री कृष्ण जी को हम देखते हैं द्वारिका से निकले हैं, पश्चिम तट से निकले हैं और प्राग ज्योतिषपुर तक आक्रमण करने के लिए पूरब तट तक गए हैं। तो हम देखते हैं ये आड़े और तिरछे धागे हैं। रामकृष्ण लोहिया जी ने बहुत बहुत राम मनोहर लोहिया जी ने बहुत सही बात की थी कि कृष्ण चरित्र और रामचरित्र ये भारत के आड़े और तिरछे धागे हैं। इसके चलते भारत का पूरा वस्त्र बना हुआ है। तो जाहिर सी बात है, यहाँ जो जो बच्चा पैदा होता है बचपन में कभी ना कभी उनको ये सारी कहानियां बताई गई है। तो जाहिर सी बात है शिवाजी महाराज का जो बचपन है वो इन्हीं कहानियों के इर्द गिर्द घूमता हुआ दिखाई देता है। जीजा माता जो उनकी माता जी हुआ करती थी, बचपन से छोटी छोटी कहानियों द्वारा शिवाजी महाराज को ये सारी चीजें बताने का काम उन्होंने बखूबी किया है। इतना ही नहीं, रामायण और महाभारत शिवाजी महाराज को समझाने के लिए स्पेशली उनका जो भी करिकुलम रहा होगा, उनकी पढ़ाई की जो भी पद्धतियां रही होंगी, वहां ये चीजें उनको पढ़ाई गई होंगी, जिसके चलते हम आगे उनकी जीवनी में देखते हैं कि शिवाजी महाराज के जो जो डिसीजंस रहे हैं जनता के प्रति, उनकी जो जो पॉलिसीज रही उनके एम्प्लॉयज के प्रति, उनकी शिक्षा नीति कहे, उनका युद्ध नीति कहे, या जो भी चीजें, इवन हम थोड़ी देर बाद जब बात करेंगे तो हम छत्रसाल बुंदेला जी की भी बात करेंगे कि उनके साथ जो डिस्कशन हुआ है वहां भी भगवत गीता के सटीक स्टेटमेंट शिवाजी महाराज उनको बताते हैं। दैट शोज कि कृष्ण चरित्र का एक बहुत बड़ा इंपैक्ट शिवाजी महाराज के जीवन पर जरूर था। और ये इसीलिए था कि माता जी ने बचपन से उनके ट्रेनिंग में इन दोनों चरित्रों का बखान उनके सामने किया था। जी, आपने अच्छी बात कही कि माता जीजाबाई ने जो बखान किया भगवान श्री राम और श्री कृष्ण के चरित्र का, और उसी बखान के कारण से किसी न किसी तौर पे छत्रपति शिवाजी के मन मस्तिष्क में वो छवि अंकित हो गई और उस छवि ने अपना पूरा का पूरा काम किया। बात करते हैं जरा इम्प्लीमेंटेशन की। सुमंत जी, जी हमारे यहाँ सिद्धांत बहुत होते हैं, आदर्श भी बहुत होते हैं, जब एक्शन की बात आती है तो हम रिट्रीट कर लेते हैं, वहां पर अपना हम कॉम्पेंसेशन भी कर लेते हैं, किसी से कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं। विज्ञापनों में कहा जाता है कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं, लेकिन हम लोग कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं कि ठीक है, संतोषी है, इतना नहीं, चलो इतना ही सही। लेकिन शिवाजी महाराज के जीवन में कॉम्प्रोमाइज जैसी चीज कभी दिखाई नहीं देती। वो इम्प्लीमेंटेशन उनके जीवन में कैसे शुरू हुआ था, शुरुआत बाल्यपन से अगर बात करें, फिर कैसे कैसे आगे बढ़ा था, जरा वहां पे पहुंचते हैं। जी, मुझे एक चीज लगती है कि जैसे श्री कृष्ण जी के जीवन में एक वाक्य हमें दिखाई देता है। मैं ज्यादा उसके डिटेल में नहीं जाना चाहता क्योंकि समय की पाबंदियां है, लेकिन महाभारत के सौप्तिक पर्व में एक घटना हमें दिखाई देती है कि अश्वत्थामा द्वारा जब ब्रह्मास्त्र छोड़ा जाता है
और गर्भ में जो बच्चा है वो बच्चों की जान खतरे में है, अर्जुन के पोते की जान खतरे में है, उत्तरा का वो गर्भ है। और ये जब पता चलता है कि वो गर्भ मारा गया है, तो वो सारे विलाप कर रहे हैं, शोक कर रहे हैं और सारे इल्जाम लगा रहे हैं कि भगवान कृष्ण आपने अश्योरिटी दी थी हमें कि उस बच्चे को मैं कुछ नहीं होने दूंगा, अब ये बच्चा मारा गया है तो जिम्मेदारी आपकी है। यहाँ पर श्री कृष्ण एक वाक्य कहते हैं, वो कहते हैं कि अगर आज तक मैं जिंदगी में कभी झूठ ना बोला हूं और मैंने कभी रण मैदान से पलायन नहीं किया है, तो ये बच्चा जीवित हो जाएगा। उनके शब्द है, न मिथ्या मया पूर्वोत्तम स्वैरेष्वपि कदाचन यद्भूतम हितम अत्यंतम एतत् सत्यम मतम मम। तो हम बाद में, मैं उस हिस्ट्री की तरफ नहीं जाना चाहता, हम सबको पता है कि कृष्ण जी ने ये दो चीजें कहने के बाद वो बच्चा जीवित हुआ है। इसका मतलब है कि भगवान श्री कृष्ण ने कभी जीवन में झूठ नहीं बोला और कभी उन्होंने मैदान से पलायन नहीं किया। और अगर हम उनकी जीवनी को बारीकी से देखते हैं तो आपके जहन में आएगा कि कृष्ण का नाम लेते ही हमें दिखाई देता है कि वो बार बार झूठ ही तो बोलते हैं। सच सच कब बोले हैं कि माखन खा रहे हो और माता पूछती है कन्हैया माखन किसने खाए हो, और कन्हैया कहते हैं मैया मोरी मैं नहीं माखन खाए हो। वहां से लेकर के हम महाभारत के युद्ध में देखते हैं जब युधिष्ठिर को भेजा जाता है बताने के लिए अश्वत्थामा हतः नरोवा कुंजरोवा, यहां तक हम देखते हैं कि झूठ ही बोला गया है बार बार। लेकिन भगवान श्री कृष्ण की सत्य के डेफिनेशन अगर हम समझ ले तो हमें पता चलेगा कि वो झूठ नहीं बोल रहे थे। क्या कहते हैं कृष्ण, न मिथ्या मया पूर्वोत्तम स्वैरेष्वपि कदाचन, मैं गप्पे लड़ाते हुए भी कभी आज तक जीवन में झूठ नहीं बोला हूं। क्यों? क्योंकि मेरी सच की डेफिनेशन ये है, यत भूतम हितम अत्यंतम एतत् सत्यम मतम मम, यानी जो सारे लोगों के लिए भलाई का है, उनके भले का है, उनकी खुशी का है, वो मेरे लिए सत्य है। मैं एक एक उदाहरण के साथ आपको बताना चाहता हूं कि वो क्या कहना चाहते हैं। हमारी संस्कृति में या किसी भी संस्कृति में माना जाता है किसी का खून करना पाप है। हम मानते हैं किसी का खून करना पाप है, नहीं करना चाहिए। लेकिन कोई कसाब अगर हमारी मुंबई में कदम रखता है और वहां उस स्टेशन पर खड़े सैकड़ों निरपराध लोगों पर गोलियों की बौछार करके सैकड़ों लोगों को मारने की फिराक में है, उस समय अगर हमारा कोई पुलिस अधिकारी कसाब को पकड़ते समय अपनी जान जोखिम में डालते हुए अगर कसाब की हत्या भी कर दे तो वो खून नहीं कहलाता। हमारी संस्कृति में उसको वध कहा जाता है, राक्षस का वध होता है। तो कृष्ण ये कहते हैं, ये सीख देते हैं कि उन सैकड़ों लोगों की जान बचाने के लिए अगर कसाब मारा भी जाता तो वो भी न्याय्य होता। मुझे लगता है शिवाजी महाराज के जीवन का सबसे बड़ा सत्य ये है कि मेरे लोगों को अगर मुझे जिंदा बचाना है तो मुझे ये सारी चीजें करनी पड़ेंगी जो हम रोजमर्रा के जीवन में जिसको हम शायद पाप मानते होंगे, लेकिन इन शत्रुओं का खात्मा करने के लिए ही मेरा जन्म है। वो जो कृष्ण भगवान ने कहा था कि यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनाम एंड विनाशाय च दुष्कृताम। ये दो सबसे अहम चीजें भगवान कृष्ण की जीवन में दिखाई देती है। मुझे लगता है शिवाजी महाराज ने ज्यों की त्यों उठाकर अपने जीवन में उसका इंप्लीमेंटेशन किया है। आपने बहुत अच्छी चीज कही थी कि अगर शिवाजी ना होते तो सुन्नत होती सबकी। कौन कहता है? उत्तर भारत से आने वाला एक कवि कहता है, वो महाराष्ट्रियन नहीं है, वो उस समय में शिवाजी महाराज के समय का ही कवि, कंटेम्परेरियन है, समकालीन है। उसको दिख रहा है कि सुल्तानों ने उत्तर भारत में कहर बरपा दिया है, आम लोगों का कत्लेआम, महिलाओं पर भयानक अत्याचार हो रहे हैं। तब वो कहता है, काशी हूं की कला गई, काशी खत्म हो गई, मथुरा मस्जिद भई, मथुरा की भी मस्जिद बन गई। गर शिवाजी ना होत तो सुन्नत होती सबकी, ये व्यक्ति ना होता तो सारा देश खत्म हो जाता। ये जानने मानने वाला वो व्यक्तित्व था। मुझे लगता है उस तमाम परिस्थितियों पर अंतिम घाव डालने का काम शायद शिवाजी महाराज ने किया। सुमंत जी, चूंकि आप एक मैनेजमेंट ट्रेनर भी हैं, आप कॉर्पोरेट गुरु भी हैं, तो मैं इस चीज को भी आपसे जानना चाहूंगा क्योंकि आजकल हमारे यहाँ पर क्या है कि बड़ा डेली रूटीन की एक बड़ी परंपरा चल पड़ी है कि 8 घंटे सोना है, 6 घंटे सोना है, इतने बजे से इतने बजे तक ये काम करना है, ऐसा करना है। शिवाजी महाराज ने अपनी दिनचर्या कैसी की थी? क्योंकि जब सभी चीजों की बात करनी है तो जरा ये भी देख लें, क्योंकि हम लोग देखते हैं ना कि देश के प्रधानमंत्री 3 घंटे सोते हैं। सचिन तेंदुलकर, अमिताभ बच्चन की बात करें, 3.5 घंटे में उनकी तो नींदें पूरी हो जाती है। वो एक्टिव भी दिख रहते हैं, उनको जेट लैग भी नहीं होता है, उनको कोई समस्या भी नहीं होती है, चेहरा भी उनका बड़ा ताजगीपूर्ण लगता है, उनको जम्हाई भी नहीं आती है। तो ये सब कुछ 70-70 वर्ष की उम्र में हो जाता है। तो ये कौन कहता है कि आपको इतने बजे, आपको काम करने से कम, काम करने का कम और विश्राम करने के लिए ज्यादा गाइडेंस दिया जाता है? तो शिवाजी महाराज का दिन कैसा था?
किस तरीके से वो अपने एक दिन को जीते थे, जरा उनका एक दिन के बारे में बताइए, जिससे कि उनके जीवन का एक झलक जो है वो हम सबके सामने आए। बहुत बहुत सही बात की। एक तो जो सारे नाम अभी आपने लिए, इनकी सबसे बड़ी खासियत है कि इनके जीवन का ध्येय निश्चित है कि उन्हें क्या करना है, और बड़े पहले से उनका ध्येय निश्चित रहा है, इसीलिए उनके पास गंवाने के लिए समय नहीं है। इसलिए हम देखते हैं कि पूरी शिद्दत से वो लगे पड़े हैं उस ध्येय की ओर पहुंचने के लिए। और एपीजे अब्दुल कलाम साहब कहा करते थे कि ध्येय छोटा नहीं होना चाहिए, छोटा ध्येय रखना, छोटा गोल रखना, ये गलती नहीं है, गुनाह है, गुनाह। इसलिए वो कहा करते कि ध्येय इतना बड़ा रहे कि सारा जीवन उससे मिलाने में लग जाए। और इसीलिए सारे नाम आप जो ले रहे हैं ना, इनका सबसे बड़ा चीज मुझे दिखाई देता है उनका ध्येय। और इसलिए शिवाजी महाराज का ध्येय हम देखते हैं 14.5 साल की उम्र में वो अपना हाथ काटकर भगवान महादेव को रक्ताभिषेक करके प्रतिज्ञा लेते हैं कि तमाम सुल्तानों को खदेड़ कर बाहर करूंगा और यहां हिंदवी स्वराज्य की स्थापना होगी। और जब ये ध्येय निश्चित होता है तो जाहिर सी बात है उसके लिए जो काम करना पड़ता है। तो दिनचर्या के उल्लेख उनके 2-3 बार हमें मिलते हैं। सबसे पहला हमें जिक्र मिलता है उनके बचपन का। तो कहा जाता है कि 3 प्रहर, दिन के 3 प्रहर यानी 9 घंटे प्रैक्टिस है। किसकी प्रैक्टिस है? तो एक थियोरेटिकल और दूसरा प्रैक्टिकल चीज है। आज भी किसी भी प्रोफेशन में हमें सक्सेसफुल बनना है तो मैं तो रिक्रूटमेंट का बंदा हूं, मैं तो एचआर का बंदा हूं। हम तो केवल 3 चीजें बेसिकली देखते हैं, KSA, नॉलेज, स्किल एंड एटीट्यूड। तो शिवाजी महाराज के जीवन के पहले 15 साल अगर हम देखते हैं बचपन के, तो दिन के 9 घंटे KSA डेवलप करने में लगा दिए। 9 घंटे पर डे। इसमें बड़े ग्रंथों का अभ्यास है, नीति शास्त्र होगा, न्याय शास्त्र होगा, उसमें आर्किटेक्चर होगा, किले कैसे बांधे जाए, उनको कैसे स्थापित किया जाए, युद्ध कौशल होगा, ये तमाम चीजों की पढ़ाई है। उसमें स्किल एनहांसमेंट है। शिवाजी महाराज को जो जरूरी स्किल थे वो थे तलवार, दानपट्टा, भाला, घोड़ा कैसे चला जाए, तीर कमान, इन सारी चीजों पर घंटों तक अभ्यास है। और तीसरी सबसे अहम चीज एक जबरदस्त पॉजिटिव एटीट्यूड, ये हर व्यक्ति में होना चाहिए। हम जिसका जिक्र करते हैं, ये 3 चीजें बेसिकली उनके बचपन की हमें दिखाई देती है। लेटर पार्ट ऑफ हिज लाइफ हम देखते हैं राजपूतों ने, स्पेशली राजपूतों के लोगों ने शिवाजी महाराज की कुछ चीजें लिख कर रखी, इसलिए आज हमें पता चलती है। एक चीज हमें दिखती है कि वो शाकाहारी होंगे। दूसरा, उन्होंने जीवन में कभी मद्य प्राशन नहीं किया था, शराब को कभी जीवन में हाथ नहीं लगाया। ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि आज हम देखते हैं जहां इंसान पावर पे चला जाता है, पावर जहां मिल जाती, पोस्ट मिलती है, तो सबसे पहले पैर फिसलता है बॉटल पर। यहां हमें दिखाई देता है कि मदिरा और मांस इन दोनों से दूर है। तीसरी चीज दिखाई देती है, दिन में केवल एक बार खाना खाने वाला बंदा है। केवल सुबह खाना खाते थे, रात को नहीं खाते थे। तो ये दर्शाता है कि व्यक्तित्व भले राजा का, छत्रपति का है, लेकिन जीवन जो है तो बड़ा सामान्य सा है, किसी योगी की तरह जीवन है। और इसीलिए हम देखते हैं भगवान श्री कृष्ण की जीवनी भी अगर आप देखें तो कई बार मौके आते हैं, जैसे कंस का वध करके पूरा पूरा स्कोप था कि मथुरा का राज वो हथिया ले सकते थे, सिंहासन पर आसीन हो सकते थे, लेकिन नहीं, अपने दादाजी उग्रसेन, इनको वो सिंहासन देकर के सत्ता से दूर हो गए। हम देखते हैं प्राग ज्योतिषपुर पर आक्रमण करते हैं, हम देखते हैं कि नरकासुर का वध करते हैं, पूरा स्कोप था कि वहां का सिंहासन हथिया लिया जाए, ना उसके बेटे को दिया। जरासंध के बाद वो सिंहासन नहीं हथियाया। इतना ही नहीं, महाभारत का युद्ध सिंगल हैंडेड जीतने के बावजूद सारा राजपाट पांडवों को थमा दिया। तो ये जो सत्ता का मेन यानी चाबी जिसके हाथ में है, वो रहते हुए भी इतना अनासक्त है, मानो कोई योगी हो, अचल निश्चल योगी हो। उस तरह का जीवन जैसे श्री कृष्ण का हमें दिखाई देता है, वैसे शिवाजी महाराज का दिखाई देता है। उसी के चलते मुझे लगता है जो जीवन उनकी दिनचर्या है वो शायद उसी की तरह उन्होंने ढाल ली थी। हालांकि रात को कितने बजे सोते थे, कितने बजे उठते थे, इतने डिटेल्स बड़े दुर्भाग्यवश हमें आज मिलते नहीं है। दैट्स वेरी अनफॉर्चुनेट।